प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य देखिए कक्षा 10 के हिंदी काव्य में ये बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहे लेकर के मैं आ गया हूँ। तो ये नीति के दोहे भक्ति के दोहों को मैंने कंप्लीट कर दिया और ये नीति के यहाँ पर देखिए 9 से लेकर के 15 तक यहाँ पर नीति के दोहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम पीछे भक्ति के दोहों में 8 दोहे थे जिनको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये नीति के दोहे में 9वें नंबर से ये प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए सर्वप्रथम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा वस रवि चंदु। अब ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा वस रवि चंदु। दुसह मतलब दु का अर्थ है दो, सह मतलब साथ, ठीक। दो साथ या दो साथ मिलकर, ठीक। दुराज मतलब दो राज, राज मतलब राजा, ठीक। दो राज, दो साथ दो राज, प्रजानुकौ, ठीक। प्रजानु को मतलब प्रजानु का अर्थ है प्रजाओं, कौ मतलब का, ठीक। दो साथ राजाओं के मिलकर, देखिए ध्यान से समझिएगा। दुसह मतलब दो साथ, दुराज मतलब दो राजाओं के मिल कर के राजकाज करने से प्रजाओं का, ठीक। इतना दूर यहाँ तक आ गया। प्रजाओं का क्यों ना मतलब क्यों नहीं, बढ़े मतलब बढ़ेगा, दुख मतलब कष्ट और दंडु मतलब अतिशयता, ठीक। कहने का मतलब है कि दो राजाओं के एक साथ मिलकर के राज करने से प्रजाओं का क्यों न बढ़े दुख दंडु। क्यों न बढ़े दुख दंडु मतलब प्रजाओं का दुख और अतिशयता क्यों नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब कि यदि दो राजा राज करेंगे एक साथ मिल कर के तो दोनों का दुख और दंडु मतलब कि दुख अतिशयता बढ़ेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब दो राजा होंगे तो सभी अपने अपने शासन को चलाएंगे। कोई दूसरा नया नियम निकालेगा तो कोई दूसरा नियम निकालेगा। कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग नए नए नियम निकालेंगे तो दोनों राजाओं से प्रजा का क्या होगा, दुख और कष्ट उनका बढ़ेगा, ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि दो राजाओं के एक साथ राज करने से प्रजा का कष्ट उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा वस रवि चंदु। जिस प्रकार अधिक, अधिक का अर्थ यहाँ पर है ज़्यादा, ठीक। अधिक मतलब ज़्यादा, अंधेरो मतलब अंधेरा, जग मतलब संसार में, करत मतलब करते हैं, मिली मतलब एक राशि में मिल करके, ठीक। मावस मतलब अमावस्या की रात में, ठीक। रवि मतलब सूर्य और चंद्र, ठीक। सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात में एक ही राशि में मिल करके जग में जितना अधिक अंधेरा करते हैं उसी प्रकार दो राजा एक राज में मिल करके प्रजाओं के जीवन में बहुत ही अंधेरा करते हैं, ठीक। तो देखिए रविचंद्र का मतलब सूर्य और चंद्रमा, मिल मावस मतलब एक राशि में अमावस्या की रात में मिल करके, ठीक। जग करत मतलब संसार में करते हैं, अंधेरो मतलब अंधेरा, अधिक मतलब बहुत अधिक। पीछे से इसका अर्थ निकालिए। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि में एक ही राशि में मिल करके संसार में बहुत अधिक अंधेरा करते हैं, उसी प्रकार दो राजा एक राज में मिल करके प्रजाओं के जीवन में दुख और अतिशयता को बढ़ाते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये पहला दोहा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। बसै बुराई जासु तन ताहि को सन्मानु। भलो भलो कहि छोड़िए खोटै ग्रह जपुदानु। ध्यान से इसको भी समझ लीजिए।
बसै बुराई जासु तन। बसै मतलब निवास करती है या रहती है, ठीक। बसै मतलब निवास करती है या रहती है। बुराई मतलब देखिए, बुराई का मतलब है कष्ट, ठीक। तो मतलब कि जितना जिसके अंदर बुराई रहती है वो सभी लोग जानते। तो वैसे बुराई जासु तन मतलब जिसके तन मतलब शरीर में, जिसके तन में बुराई बसती है। तन ताही को सम्मान मतलब कि ताही, ये तन यहाँ पर डबल बार टाइपिंग हो गया है, सॉरी, ये तन एक ही बार है। ताही को सम्मान, ताही को मतलब उसी का, ताही का अर्थ है उसी को, मतलब का, सम्मान मतलब सम्मान होता है, ठीक। कहने का मतलब कि जो दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, आज के ज़माने में उसी का सम्मान होता है। कविवर बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि जिसके तन में बुराई निवास करती है, आजकल उसी का सम्मान होता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। बसै मतलब निवास करती है, बुराई मतलब जिसके, देखिए बुराई मतलब बुराई, जास मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में, ताही को सम्मान उसी का सम्मान होता है। अब अगली लाइन को देखिए। भलो भलो कही छोड़िए खोंटे ग्रह जप उदान, ठीक। भलो भलो मतलब अच्छा, ठीक। भलों का क्या अर्थ है? अच्छा। भलों कही छोड़िए, भलों मतलब भला जो अच्छा ग्रह होता है वो अच्छा कह करके, कह मतलब कहा जा करके, छोड़िए मतलब छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है या अच्छा ग्रह होता है, अच्छा नक्षत्र होता है, उसको अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन खोटे ग्रह जप उदान, खोटे ग्रह के लिए अर्थात खराब ग्रह मतलब नक्षत्र के लिए जप उदान, जप और दान किया जाता है, ठीक। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि भले ग्रह को भला कह करके छोड़ दिया जाता है कि ये अच्छा है, इसके लिए क्या करना है, लेकिन खराब नक्षत्र के लिए जप और दान किया जाता है। उसी प्रकार जिसके तन में बुराई निवास करती है, आजकल उसी का सम्मान किया जाता है। तो उम्मीद है 10वां नंबर दोहा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 11वें दोहे की ओर चलते हैं। नर की आलू नल नीर की गतिये कै करि जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। इसको भी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा दोहा है। नर की, नर का मतलब जानते होंगे मनुष्य, ठीक। नर की मतलब मनुष्य की, अरु मतलब और, नल नीर की, नल नीर मतलब जल के, मतलब नल के पानी की, ठीक। नल मतलब नल, नीर मतलब पानी, ठीक। नर अर्थात मनुष्य की और नल के पानी की, मतलब टोंटी वाला जो नल होता है, या फिर आप हैंड पंप भी समझ लीजिए कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक है, मतलब कि एक ही गति है। कहने का मतलब कि इनको एक ही जैसा समझा जा सकता है। गति एकै करि जोई मतलब कि इनकी गति जो है वो एक ही जैसी होती है, क्योंकि जेतौ नीचो, जेतौ नीचो मतलब जितना नीचे, ठीक। जेतौ मतलब जितना, नीचो मतलब नीचे, होय मतलब हो करके, चले मतलब चलता है। कहने का मतलब कि मनुष्य जितना ही विनम्र हो करके, नीचे हो करके चलता है, तेतौ ऊँचै होय उतना ही वो उच्च होता है, ठीक। क्योंकि जितना ही, यदि आप नल के पानी को जितना ही नीचे हो करके चलाएंगे, उतना ही उसकी तेज धार होती जाएगी, ठीक। जितना ही नल का पानी जो है वो नीचे होगा, उतना ही उसकी तेज धार होगी, और जितना ही उसको ऊंचा कर देंगे, उसकी धार कम हो जाएगी, ठीक। तो यही कहने का मतलब है कि जेतो नीचो है चले उतना ऊंचे हो, मतलब मनुष्य जितना भी नम्र होकर के चलता है वह उतना ही ऊंचा होता है। तो मनुष्य के और नल के पानी की गति एक ही होती है, क्योंकि जितना नीचे है चले उतना ऊंचा हो, मतलब जितना नीचे होकर के मनुष्य विनम्र होकर के चलता है वो उतना ही उच्च होता है, और जितना ही नल का पानी नीचे चलता है उतना ही उसकी तेज धार होती है, ठीक। तो उम्मीद है ये 11वां दोहा भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए 12वें दोहे की ओर चलते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ि जाई, घटत घटत सुन फिरि घटै बरु समूल कुम्हिलाई। ये एक बहुत ही अच्छा दोहा है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। मीनिंग बाय मीनिंग समझाता हूँ, मीनिंग बाय मीनिंग को ध्यान दीजिए, अपने आप सब आने लगेगा।
बढ़त बढ़त मतलब बढ़ते बढ़ते, बढ़त बढ़त मतलब बढ़ते बढ़ते। संपत्ति सलिल, संपत्ति सलिल मतलब संपत्ति का अर्थ है धन, और सलिल मतलब जल। कहने का मतलब बीच में डैश लगा हुआ है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक, तो बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिल मतलब धन रूपी जल के। ठीक, संपत्ति मतलब धन और सलिल मतलब जल। तो बढ़ते बढ़ते धन रूपी जल के मन सरोज, मन सरोज मतलब मन रूपी कमल, मन सरोज मतलब मन रूपी कमल बढ़ जाए मतलब बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी बढ़ते बढ़ते कमल भी बढ़ता चला जाता है, मतलब जितना पानी तालाब में बढ़ता है उतना ही कमल ऊंचा होता चला जाता है, उतना ही बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कमल जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य का धन बढ़ता चला जाता है तो मनुष्य के मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। कहने का मतलब कि जिसके पास 500 है कहेगा मैं ये चीज़ खरीदूँगा और ये चीज़ खरीदूँगा। जब उसके पास 1000 हो जाता है तो वो और अधिक चीज़ें खरीदने लगता है। तो जिस प्रकार मनुष्य का धन बढ़ता है और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार जब क्या होता है कि तालाब में जब पानी बढ़ता है तो कमल बढ़ने लगता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का धन बढ़ता है तो उसके मन की इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं, मन रूपी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, घटत घटत सुन फिर घटें बरु समूले कुम्हिलाय। लेकिन घटते घटते क्या होता है कि घटते घटते सुन फिर घटें, घटत घटत फिर नहीं घटते हैं। जैसे तालाब का पानी बढ़ता चला जाता है तो कमल भी बढ़ता जाता है, लेकिन जब तालाब का पानी घटने लगता है तब कमल फिर घटता नहीं है। कमल का क्या हाल होता है, जब तालाब का पानी खूब घट जाता है तो कमल क्या होता है, घटते घटते सुन फिर घटें। घटत घटत मतलब कम कम तरीके से नहीं घटता, फिर बरु समूल कुम्हिलाई। जब तालाब का पानी घटता है तो कमल नहीं घटता, बल्कि बरु मतलब बल्कि समूल कुम्हिलाय, समूल मतलब जड़ सहित, कुम्हिलाय मतलब उखड़ जाता है। कहने का मतलब कि जब मनुष्य के धन बढ़ने से उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं तो फिर वो क्या होता है, अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है। लेकिन जब उसका धन घटने लगता है तब उसकी इच्छाएं नहीं घटती हैं, उसकी इच्छाएं उतनी ही होती हैं बल्कि घटती नहीं हैं, फिर वो जड़ समेत नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब कि एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। जिस प्रकार कमल तालाब का पानी घटते घटते कमल नहीं घटता है बल्कि जड़ समेत उखड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का धन भी पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक, तो आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मीत, रज राजसु न छुआई तो नेह चिकनो चित्त। इसको भी समझिएगा, ये सभी के लिए समझदारी का दोहा है। जो चाहत चटक न घटे मैलो होए न मित। जो मतलब यदि, चाहत मतलब चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि चटक, चटक मतलब चमक चमकीलापन, न मतलब नहीं, घटे मतलब घटे। यदि आप चाहते हो कि चमकीलापन ना घटे तथा मैलो मतलब मलिन, होई मतलब हो, न मतलब नहीं मतलब मलिन ना हो, मित्र मतलब मित्रता। यदि आप चाहते हो कि आपके और आपके मित्र के बीच जो चमक है वो ना घटे और आपकी मित्रता मलिन ना हो, यानी कि यदि आप चाहते हो कि चमक ना घटे और मैलो होए न मित्र, आपकी मित्रता जो है वो मलिन ना हो, तब आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। क्या करना है, रज राजसु न छुआई तो, रज राजसी न छुआई तो। ध्यान से देखिएगा, रज राजस्व का अर्थ क्या है, धन रूपी। देखिए राजस्व मतलब धन रूपी धूल। ठीक, रज राजस्व मतलब धन रूपी धूल। रज का अर्थ है धूल, राजस्व का अर्थ है धन। ठीक, तो धन रूपी धूल न छुआई तो मतलब कि मित्रता में अपने धन को बीच में बिल्कुल भी ना ले आएं। ठीक, क्योंकि यदि आपकी मित्रता बहुत अच्छी है और आप अपने मित्र के बीच धन ला देते हैं, यानी धन रूपी संबंध आ जाता है, तब आपकी मित्रता कहीं न कहीं मलिन जरूर हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार तेल लगाई किसी वस्तु धूल के संपर्क में आती है तो मलिन हो जाती है, और यहाँ पर ये धन रूपी धूल जो है वो एक क्या है, यहाँ पर ये धूल की तरह है जो कि हमारे
तेल लगे हुए मित्रता अर्थात स्नेह से चीखने मित्र के बीच ये क्या होती है, हमारे मित्रों के बीच ये मलिनता फैला देती है। तो रज राजस न छुआई, तो कहने का मतलब कि धन रूपी धूल को अपने मित्रता में बिल्कुल भी मत लाओ। नेह चीकनो चित्त, कहने का मतलब कि प्रेम से स्नेह से चीकने अर्थात बने हुए एकदम चीकने मतलब अच्छी तरह से बने हुए इस संबंध के बीच अपने धन रूपी धूल को कभी भी मत लाओ, तभी आपकी मित्रता ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। ठीक, अब आइए अगले दोहे तक चलते हैं। बुरौ बुराई जो तजय, तौ चितु खरौ डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनई लोगे उत्पातु। ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। दो दोहे बचे हैं। देखिए, बुरौ बुराई जो तजय, बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब बुराई, जो मतलब यदि, तजय मतलब छोड़ दे। कहने का मतलब कि बुरा व्यक्ति, खराब व्यक्ति यदि बुराई को त्याग दे, तव चित्त खरौ डरात, तव मतलब तब भी, चित्त मतलब मन, खरौ मतलब अच्छी तरीके से, डरात मतलब डरता रहता है। कहने का मतलब यदि कोई चोर व्यक्ति है, वो यदि चोरी छोड़ दे तब भी उससे हमारा मन क्या होता है, डरता रहता है। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि यदि बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ दे फिर भी हमारा मन उससे ज़रूर डरता रहता है। जिस प्रकार ज्यों का अर्थ है जिस प्रकार, निकलंक मतलब कलंक रहित, कलंक रहित अर्थात निष्कलंक। कहने का मतलब कि जिस प्रकार, ज्यों का अर्थ है जिस प्रकार, निकलंक मतलब निष्कलंक बिना कलंक के, मयंक मतलब चंद्रमा को, लक्ष्य मतलब देख करके, बिना कलंक के चंद्रमा को देख करके, गनय लोग उत्पात, गनय मतलब संभावना करते हैं, गिनते हैं, लोग उत्पात मतलब कोई ना कोई कहने का मतलब कोई ना कोई अमंगल होने की वो सूचना गिनने लगते हैं अर्थात संभावना करने लगते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा उनको कलंक रहित दिखाई देता है अर्थात चंद्रमा में उनको कोई भी धब्बा नहीं दिखाई देता है, कलंक से वो हटा हुआ होता है, बिना कलंक के होता है, तब लोग कहते हैं कि कोई ना कोई अमंगल होने वाला है। इसी प्रकार जिस प्रकार बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ दे फिर भी हमारा मन उससे डरता रहता है, जिस प्रकार बिना कलंक के चंद्रमा को देख करके लोग उत्पात अर्थात अमंगल की संभावना करने लगते हैं। ओके, आइए लास्ट दोहे को भी पढ़ लेते हैं। स्वारथु सुक्रतु न समर्था, देखि विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पक्षी नु न मारी। ध्यान से समझिएगा, ये दोहा बहुत ही दिमाग लगा करके बनाया गया है क्योंकि इसमें पक्षियों को भी शामिल किया गया है और पक्षियों की जगह पर यहाँ पर कविवर बिहारी जी ने जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को भी शामिल किया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम रथा, स्वार्थ मतलब स्वार्थ, सुकृत मतलब पुण्य कार्य, न मतलब नहीं है, श्रम रथा मतलब कि आपकी मेहनत जो है वो भी बेकार है। देख विहंग विचार, देख करके, विहंग मतलब पक्षी, विचार कर लो। ठीक, ध्यान से देखिएगा। बाज पराए पानी परी, बाज मतलब हे बाज, पराए मतलब बहेलिए के, पानी मतलब हाथ में, परी मतलब पढ़ करके, तू पक्षी नु न मार, तू अपने पक्षियों को, अपने जाति के पक्षियों को क्यों मार रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं इसको पक्षी का उदाहरण दे करके समझाता हूँ और उसके बाद फिर राजा जय सिंह का उदाहरण दे करके भी समझाऊँगा। तो देखिए, कविवर बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, हे बाज, बाज पक्षी आप जानते होंगे, बाज जो होता है बहुत खतरनाक पक्षी, तो वो जीवों को मारता है। तो हे बाज पराए, पराए मतलब बहेलिए के, पानी मतलब हाथ में, पानी का अर्थ क्या है, हाथ में, परि मतलब पढ़ करके, तू पक्षी नु न मार, तू पक्षियों को क्यों मारता है। कहने का मतलब कि तू बाज, हे बाज, तू बहेलिए के हाथ में पढ़ करके तू पक्षियों को क्यों मारता है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्वार्थ सुकृत, ना कोई तेरा स्वार्थ होता है, ना तुझको कुछ मिलता है। बहेलिए कहते हैं तू पक्षी मारता है, फायदा बहेलियों को होता है। स्वार्थ सुकृत मतलब कोई पुण्य कार्य नहीं होता है, अपने पक्षियों को मारना, अपनी जाति के पक्षियों को मारना ये कोई पुण्य कार्य नहीं है। स्वार्थ, कोई तुझे स्वार्थ भी नहीं होता है
और ना श्रम वृथा और तेरी मेहनत जो है वो भी बेकार हो जाती है, तो तू पक्षियों को क्यों मारता है, देख विहंग विचार। मतलब अपने जाति के पक्षियों को तू क्यों मारता है हे बाज। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें हम राजा जय सिंह को लाते हैं, तो यहाँ पर बाज जो हैं उनको राजा जय सिंह बताया गया है। तो कवि कहते हैं बिहारी जी कि हे राजा जय सिंह, बाज का मतलब हे राजा जय सिंह अर्थात बाज रूपी राजा जय सिंह, पराए पान परी, मतलब कि तू पराए पान मतलब बहेलिया के हाथ में पड़कर। अब ये पराए कौन है यहाँ पर, बहेलिया जो है वो औरंगजेब है। ठीक, ये पहले ये शासकीय राज्यों की कहानी है, जब पहले बहुत ही युद्ध होता रहता था। तो पराए पान परी मतलब कि तू औरंगजेब की कठपुतली बन करके तू पच्छीनु न मार। तू अपने जाति के, यहाँ पर देखिए तू मतलब तुम, पच्छीनु का अर्थ यहाँ पर वो है उनके राज्य के जो राजा थे। ठीक, अपने राज्यों पर ही वो आक्रमण करते थे, उनको औरंगजेब कहता था, तब वो आक्रमण करते थे। पच्छीनु मतलब अपने जाति के राजाओं को क्यों मार रहा है, इसमें तेरा क्या लाभ है, स्वार्थ सुकृत, इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई ये पुण्य है, तू अपने जाति के राजाओं को मारता है। न श्रम रथा और तेरी मेहनत जो है वो भी बेकार जाती है, क्योंकि जहाँ पर तू जीतता है वो औरंगजेब का हो जाता है, उसमें तुझे तो कुछ मिलता नहीं है। देख विहंग विचार, इसलिए हे राजा जय सिंह तू ये विचार कर ले और पक्षियों को अर्थात अपने पक्षी रूपी अर्थात अपने जो तेरे राज्य के राजा हैं उन पर आक्रमण तू बिल्कुल भी मत कर। तो उम्मीद है आपको ये 15वां दोहा भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज ये चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में चींटी शीर्षक को लेकर के आएंगे, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।